जय भीम। नमो बुद्धातियों। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड का जब जब होगा मानवता पर वार, तब तब करूंगा तर्क, विवेक, बुद्धि, प्रज्ञा और धर्म का प्रहार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कुमारी सैलजा के ऊपर। और इससे पहले कि बात शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं उनका उत्तर अवश्य दें। और इस वीडियो को मनुवादियों से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि मनुवादी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं और उनके पास साधन बहुत सारे हैं, तमाम साधन हैं। लेकिन हमारे पास जो साधन हैं और जितने लोग हैं, अगर उतने लोग भी उतने साधन को अच्छी तरह से प्रयोग में लाएं, अच्छी तरह से काम में लाएं, तो निसंदेह हमारा जो मूवमेंट है, आंदोलन है, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंड और देशद्रोह के खिलाफ, उसमें हम बहुत भारी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है, तो साथियों पिछले दिनों एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें कुमारी सैलजा को कांग्रेस का एक समर्थक, या कहें कि कोई शायद कांग्रेस का पदाधिकारी भी रहा होगा, छोटे मोटे स्तर पर ही सही, उसने कुमारी सैलजा को चमारी कहकर संबोधित किया। बात किसी विधानसभा के टिकट को लेकर थी। एक तरफ कुमारी सैलजा के समर्थक हैं जिनको वे चाहती हैं कि उनको टिकट मिले, और दूसरी तरफ हुड्डा साहब के समर्थक हैं जिनको वे चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। तो उस विधानसभा पर किसको टिकट मिलना चाहिए, इसके लिए दोनों लोग अपने अपने प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान जो है हुड्डा के समर्थक, या फिर कहें कि वो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी, कार्यकर्ता ही है, जिसने कुमारी सैलजा के लिए कहा कि वो जो चमारी का प्रत्याशी था उसे नहीं लेने दिया। साथियों, टिकट किसे मिला किसे नहीं मिला, यह हमारा सवाल भी नहीं है, हमारा मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, उसका अपना संगठन है, उसकी अपनी राजनीति है, उसके अपने मुद्दे हैं। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है बहुजन समाज, बहुजन समाज की अस्मिता, बहुजन समाज का मान, सम्मान, स्वाभिमान, जिसके लिए महापुरुषों ने अनेकों आंदोलन किए, त्याग, बलिदान और समर्पण दिया, जिसकी वजह से आज कुमारी सैलजा जैसे लोगों को वो मान, सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीने को मिलता है। आज प्रश्न यह खड़ा होता है कि कुमारी सैलजा के ऊपर जब यह टिप्पणी आई, जो कि मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने यह टिप्पणी की है वह व्यक्ति कांग्रेस का ही है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हो सकता है, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी भी हो सकता है, हुड्डा साहब का समर्थक तो है ही। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाई की? दूसरा ये प्रश्न उठता है कि उसके ऊपर राहुल गांधी, जो अभी आरक्षण को लेकर विदेशों में बयान दे रहे थे और लगातार दलितों की बातों को संसद के भीतर भी उठाने का काम करते हैं, और लगातार उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान भी इन बातों को उठाया, दलितों के घर जाकर जो है खाना भी खाया। उन्होंने इस मुद्दे पर क्या बात कही? कांग्रेस पार्टी की मुखिया जो सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा? ये जो प्रमुख लोग हैं, इनके अलावा हुड्डा साहब, जिसके समर्थक के मुंह से ये बात निकली है, जिसने यह जातीय टिप्पणी की है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या एक्शन लिया? इनके अलावा जो कांग्रेस पार्टी में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, उन लोगों ने क्या कहा? अभी अभी नए नए भर्ती हुए राजेंद्रपाल गौतम जी ने क्या कहा? डॉक्टर उदित राज ने क्या कहा? स्वयं कुमारी सैलजा ने क्या कहा? साथियों, ये सब जो है विचारणीय प्रश्न हैं, और विचारणीय प्रश्न हैं क्योंकि ये मामला केवल कुमारी सैलजा से जुड़ा हुआ नहीं है, केवल उदित राज, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राजेंद्रपाल गौतम से जुड़ा हुआ नहीं है। इन लोगों को तो कांग्रेस पार्टी में कुछ ना कुछ लालच, प्रलोभन, लाभ मिल रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो है तमाम तरह के अत्याचार सहने के लिए, तमाम तरह की गालियां खाने के लिए, तमाम तरह का अपमान सहने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज की कोई मजबूरी नहीं है, और बहुजन समाज को इनसे प्रश्न करने ही चाहिए। प्रश्न करना चाहिए सबसे पहले हुड्डा साहब से, जो कि जाट समाज से आते हैं,
उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि लगातार जाट समाज अभी भी खुद जो ओबीसी है, खुद जो अभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का गुलाम है, एक गुलाम होते हुए दूसरे गुलामों पर इस तरह की जातीय टिप्पणी कैसे कर सकता है। हुड्डा साहब ने अपने समाज के भीतर जा जाकर जाटों को अभी तक क्या समझाया है? अभी तक क्या उन्होंने इस देश के संविधान के भीतर जो बातें लिखी गई हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात लिखी है, जातीय समानता की बात लिखी है, आरक्षण की बात लिखी है, क्या हुड्डा साहब ने अपने समाज के भीतर जाकर अपने लोगों को इन बातों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर राजी करने का काम किया है? नहीं किया होगा, बिल्कुल भी नहीं किया होगा। तभी तो अभी भी उनके जो समर्थक हैं, जाट समाज से आने वाले लोग हैं, वो ऐसी यदा-कदा टिप्पणियां करते रहते हैं। उनके मन के भीतर अभी भी खुद गुलाम हैं, खुद ब्राह्मणों के बहुत बड़े गुलाम हैं और उसके बाद भी गुलाम होकर भी दूसरे लोगों पर, जो कि अब गुलामी से बाहर आ रहे हैं। जाट समाज की गुलामी कब दूर होगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि हुड्डा साहब उसके लिए काम कर ही नहीं रहे हैं। जाट समाज में कोई काम हो ही नहीं रहा है। लेकिन मैं यहां बता दूं कि चमारों के भीतर यह काम शुरू हो चुका है। चमारों ने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आज चमार अपने आप को किसी भी निम्न जाति का नहीं मानते हैं। यदा-कदा कहीं-कहीं घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन चमारों ने अपना वो मान, सम्मान और स्वाभिमान, वो गौरव, वो पा लिया है और उसी के अंतर्गत अपना जीवन जीते हैं। कुमारी सैलजा, राजेंद्र पाल गौतम, उदित राज और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग अपने स्वाभिमान को अपनी पार्टी के आदेशों के लिए बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज का वो तबका जो अपने मान सम्मान की खातिर जीता है, वो लगातार इन लोगों से प्रश्न करेगा राहुल गांधी जी से कि आपने अब तक कोई टिप्पणी क्यों नहीं की है? क्या आपके लिए कुमारी सैलजा की, क्योंकि वे एक अनुसूचित जाति से आने वाली महिला हैं, उनके लिए कोई मान सम्मान नहीं है? क्या उनके अपमान होने पर आपको किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है? अभी उन्होंने जिस तरह से अमेरिका में आरक्षण के ऊपर टिप्पणी की थी कि अभी भारत में जातीय समानता नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूं। बात बिल्कुल ठीक कही है कि भारत में भी जातीय समानता नहीं है, इसलिए अभी जो जातिगत आरक्षण है उसे खत्म नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात कही है। और इनकी ऐसी बातों को देखकर, सुनकर ऐसा लगता है कि चलिए, कांग्रेस के जो पीछे के जो नेता थे, कांग्रेस पार्टी जिसे हम पहले कहते थे, जो कभी नेहरू जी का मंत्रिमंडल या नेहरू जी की पार्टी हुआ करती थी, कभी उसके बाद जो है इंदिरा जी के टाइम की पार्टी हुआ करती थी, कभी उनके बाद जो है राजीव गांधी जी के टाइम की पार्टी हुआ करती थी, अब नेतृत्व में बदलाव आ रहा है। अब वर्तमान समय की जो मांग है उसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहचान रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का किसी धर्म, किसी जाति से कोई इतना सरोकार नहीं है, ये हमें अच्छी तरह समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जो जातीय मानसिकता को लेकर जो लोग हैं, उनकी मानसिकता अभी दूर नहीं हुई है। कुमारी सैलजा हो या फिर वो बाबू जगजीवन राम हो, शीला दीक्षित जी के समय में जिस दलित नेता की मुख्यमंत्री बनने की बारी थी और उस दलित नेता को मुख्यमंत्री ना बनाकर शीला दीक्षित को, क्योंकि वो ब्राह्मण थी इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि पिछले कई लगातार चुनाव जीतते आ रहे उस नेता को, जो कि दलित समाज से आता था, उसको मुख्यमंत्री बनने से वंचित कर दिया गया। इसी तरह से लगातार बार-बार जो दलित लोग हैं, जब भी उनके मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है किसी भी पार्टी से, या फिर प्रधानमंत्री बनने की बारी आती है, तब कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र जो है उनके साथ में होता ही है। ये जग जाहिर है। लेकिन प्रॉब्लम जो है कांग्रेस की नहीं है, प्रॉब्लम बहुजन समाज के इन लोगों की है कि ये लोग किस तरह से अपने जमीर को बेचकर इन पार्टियों में बने रहते हैं। आज कुमारी सैलजा के ऊपर जो यह टिप्पणी की गई है, तो कुमारी सैलजा समेत जो दलित नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे उदित राज हो, जैसे ही राहुल गांधी को उनकी आरक्षण पर आधारित टिप्पणी के लिए इस देश में विभिन्न लोगों ने, विभिन्न नेताओं ने घेरना शुरू किया, तो तुरंत टपक कर, तो तुरंत ही ये जो दलित नेता हैं उनके पक्ष में आकर टिप्पणियां करते हुए आपको नजर आए होंगे। आपने राजेंद्र पाल गौतम की टिप्पणी सुनी होगी, उदित राज की टिप्पणी सुनी होगी, क्योंकि इनको जो है इसीलिए पार्टी के भीतर रखा है ताकि ये जो है दलितों को यह बताते रहें कि कांग्रेस पार्टी जो है दलितों की हितैषी पार्टी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक समय बाबू जगजीवन राम
दलितों की बस्तियों में जाकर यह बताने का काम करते थे कि दलितों के जो असली मसीहा हैं, असली जो उद्धारक हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, वो गांधी जी हैं। तो इसीलिए आज ये सवाल जो है कुमारी सैलजा से उठता है और उठना चाहिए कि क्या कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कभी इस तरह की टिप्पणियां नहीं सुनी है? ये टिप्पणी तो बाहर आ गई, रिकॉर्ड हो गई, लेकिन पता नहीं कितनी बार उन्होंने जो है इस तरह की टिप्पणियां सुनी होंगी। क्या उन्होंने अपने सम्मान के लिए जो कांग्रेस आला कमान है उससे सवाल किए, उसके सामने सवाल रखे, उसके सामने ये मुद्दा रखा? मुझे तो नहीं लगता कि कभी रखा होगा, क्योंकि हर एक नेता जो है, जो राजनीति में है, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार से राजेंद्रपाल गौतम जी, जो कि बहुजन समाज का होने का दावा करते हैं, बहुजन समाज के लिए मर मिटने का दावा करते हैं, बहुजन समाज के लिए 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, लेकिन अब क्या उन्हें इस वक्त जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए तुरंत आकर जो है एक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का काम किया, कुमारी सैलजा के ऊपर हुई इस टिप्पणी के बारे में आपने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? आपने पार्टी के भीतर अपना विरोध क्यों नहीं प्रकट किया? क्यों नहीं उदित राज ने यह विरोध प्रकट किया? क्योंकि ये लोग मान्यवर साहेब कांसी राम जी की लिखी हुई किताब चमचा युग के चमचा हैं, पिट्ठू हैं, और भी क्या क्या लिखा है आप सभी जानते ही हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि अभी तक हुड्डा साहब ने इस स्टेटमेंट के लिए जो कि उनके समर्थक ने दी है, माफी नहीं मांगी है, ना ही उस व्यक्ति से माफी मंगवाई है, और ना ही आकर जो है यह स्टेटमेंट दिया है कि वे कुमारी सैलजा जी का बहुत सम्मान करते हैं, वे बहुजन समाज का बहुत सम्मान करते हैं, कि वे खुद स्वयं इसी वर्ग से आते हैं और वे खुद ब्राह्मणों के गुलाम हैं, इसीलिए जो है जाट समाज को किसी भी इस वर्ग के किसी भी जाति पर इस तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की बातें अगर हुड्डा साहब कह देते, तब भी कुमारी सैलजा का जो मान सम्मान और स्वाभिमान है वो रेस्टोर हो जाता, पुनर्स्थापित हो जाता। लेकिन समस्या तो ये है कि इस देश में जो नेता हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको केवल अपनी राजनीति से मतलब है, उनको समाज सुधार से, सामाजिक कार्यों से कोई भी लेना देना नहीं है। आपसे सवाल पूछता हूं और आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दीजिए कि क्या कुमारी सैलजा को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या कुमारी सैलजा को कांग्रेस के भीतर अपनी अस्मिता, अपने मान सम्मान के लिए मुद्दा उठाना चाहिए? आला कमान से जवाब लेना चाहिए? क्या राजेंद्रपाल गौतम को कुमारी सैलजा के समर्थन में आकर टिप्पणी करनी चाहिए? आला कमान से प्रश्न करने चाहिए? क्या उदित राज को भी ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या हुड्डा साहब को अपने समाज के भीतर जा जाकर उनसे माफी मांगने के लिए पूरा समाज दोषी है? एक आदमी की बात नहीं है, ये मानसिकता पूरे समाज की है, हम पूरा समाज हो रहा है। इसलिए जो लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो टिप्पणी है पूरे समाज की नहीं है, और जो लोग इस टिप्पणी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो ये मानते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि वे अपने समाज में जाकर इस जागरूकता को फैलाएं, ये बात को उन लोगों को समझाने का कार्य करें। और साथियों, इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी आई हैं उन पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। अभय कुमार चौटाला और आकाश आनंद जी ने बढ़ चढ़कर जो है इस घटना पर अपना रुख दिखाया, और अभय कुमार चौटाला जी ने जाट समाज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें एक स्त्री की अस्मिता को समझना चाहिए, उनके घर में भी बहन बेटियां हैं, यदि उनके ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणियां करे तो उन्हें कितना बुरा लगता है। इसी तरह से जब वे लोग दूसरों की माँ बहन बेटियों पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो उन्हें भी बुरा लगता होगा। इसी तरह से आकाश आनंद जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कुमारी सैलजा जी को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। ये एक बहुत ही बड़ा कथन है, स्टेटमेंट है, ये मामूली स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन ये जो ऑफर आया है आकाश आनंद जी की तरफ से, ये ऑफर तो देना आसान है, लेकिन कुमारी सैलजा जो कि कांग्रेस में इतना बड़ा कद रखती हैं, इतना बड़ा पद उनके पास है, क्या वे अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपनी गरिमा के लिए उस पद को, उस प्रतिष्ठा को, उस लाभ को लात मार सकेंगी? क्या वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर सकेंगी कि अगर कांग्रेस पार्टी में इस तरह की मानसिकता रही कि जब भी कभी ऐसी जाति टिप्पणी होती है तब उस पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं आता है? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कुमारी सैलजा जी को वहां पर नहीं रहना चाहिए उस पार्टी में, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है। अगर वे अपने
मान सम्मान और स्वाभिमान की फिक्र नहीं करती हैं तो ना करें, लेकिन कम से कम बहुजन समाज अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की बहुत फिक्र करता है। आपको हक है अपनी बेइज्जती कराने का, लेकिन आपको हक नहीं है इस समाज की बेइज्जती करवाने का। तो इसीलिए तुरंत प्रभाव से इस वीडियो के माध्यम से मेरा कुमारी सलिला जी को ये सुझाव है कि आप अपने हाई कमान से, आला कमान से तुरंत ये प्रश्न कीजिए, उनको जो है टिप्पणी करने के लिए मजबूर कीजिए। जिस व्यक्ति ने ये टिप्पणी की है उससे माफ़ी मांगने के लिए कहिए। हुड्डा साहब जी को कहिए कि वो भी माफ़ी मांगें और माफ़ी मंगवाएं, और वे लगातार जितनी भी जनसभाएं इस चुनाव अभियान के दौरान करेंगे, हर एक जनसभा में अपने लोगों को यह समझाना ना भूलें कि उन्हें जो है जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। वे खुद ब्राह्मणों के गुलाम हैं, उन्हें दूसरों को गुलाम नहीं समझना चाहिए। तो साथियों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका जवाब कमेंट करके आप जरूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।